प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको एक शिव कथा का श्रवण करा रही हूँ, जिसके माध्यम से आज आप जानेंगे कि संन्यास आश्रम और गृहस्थ आश्रम में कौन सर्वोच्च है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे स्वामी, कुछ मनुष्य समझते हैं कि संन्यास आश्रम गृहस्थ आश्रम की तुलना में सर्वोच्च होता है। क्या यह सत्य है? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि संन्यास आश्रम और गृहस्थ आश्रम में कौन सर्वोच्च है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा न छोड़ें। इस कहानी के माध्यम से आप भगवान शिव से एक नई सीख प्राप्त करेंगे। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, प्राचीन काल में एक सन्यासी था। वह बड़ा विद्वान और तपस्वी था। लोग उसकी विद्वता की तारीफ करते और उसकी दिव्य शक्ति से प्रभावित हो जाते थे। उसके कई शिष्य थे। एक बार उस राज्य के राजा ने उस सन्यासी को अपने दरबार में बुलवाया। राजा भी बड़ा विद्वान था। वह सन्यासी की विद्वता की परीक्षा लेना चाहता था। उसने सन्यासी का जोरदार स्वागत किया। सन्यासी ने राजा से पूछा, महाराज, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है? राजा ने बताया, मैंने आपकी विद्वता की बात सुनी है। आप बड़े महात्मा और दिव्य शक्ति वाले हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मैंने कई सन्यासियों से यही सवाल किया है, लेकिन मुझे किसी से संतोषजनक उत्तर नहीं मिल सका। सवाल यह है, संन्यास आश्रम बड़ा है या गृहस्थ आश्रम? सन्यासी, बस यही सवाल है, मैं इसका ठीक जवाब दे सकता हूँ। राजा ने कहा, यदि आप यह सिद्ध करें कि संन्यास बड़ा है तो मैं गृहस्थ आश्रम छोड़कर संन्यास ग्रहण करूँगा। यदि यह साबित हो जाए कि गृहस्थ आश्रम बड़ा है तो आपको संन्यास छोड़कर गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना होगा। सन्यासी ने उत्तर दिया, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। क्या आप उन्हें स्वीकार करने को तैयार हैं? राजा बोला, मैं तैयार हूँ, शर्तें सुनाइए। सन्यासी ने कहा, पहली शर्त यह है कि 6 महीने के बाद ही मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। तब तक मैं जो कुछ करूं उसके बारे में आपको मुझसे कुछ नहीं पूछना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि मैं आपसे जो कुछ करने को कहूँ तुरंत आपको उसे करना होगा। राजा ने सन्यासी की शर्तों को मंजूर कर लिया। सन्यासी वहाँ रहने लगा। राजा प्रतिदिन सन्यासी के दर्शन करने जाता था। 5 महीने बीत गए। राजा अधीर हो गया। सोचा, अब 1 महीना और है। इसी बीच में यह सन्यासी मेरे सवाल का जवाब कैसे देगा? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। एक दिन रोज की तरह राजा सवेरे सन्यासी के दर्शन करने गया। सन्यासी ने राजा से कहा, कल सुबह हमें भ्रमण के लिए जाना है, तैयार रहिए, लेकिन आप अपना वेश बदल लें कि कोई आपको पहचान न ले। भ्रमण में 2-3 सप्ताह लगेंगे, उसके लिए भी आवश्यक प्रबंध कर लीजिए। राजा ने यात्रा का सब इंतजाम किया। दूसरे दिन सवेरे सन्यासी ने भी अपना वेश बदल लिया और दोनों निकले। चलते चलते वे एक राज्य में पहुँचे। वहाँ की राजधानी में उस दिन एक राजकुमारी का स्वयंवर था। कई राजकुमार आए हुए थे। सन्यासी और राजा भी राजोचित वेश धारण कर स्वयंवर देखने गए। सन्यासी और राजा स्वयंवर के मंडप के पास जा बैठे। वहाँ कई राजकुमार बैठे हुए थे। ठीक समय पर राजकुमारी वहां पहुंच गई। राजकुमारी हाथ में वरमाला लिए एक एक राजकुमार को देखते जाती थी।
लेकिन कोई राजकुमार उसे पसंद नहीं आया। मंडप के पास बैठे हुए एक युवक पर उसकी दृष्टि पड़ी। उसने दूसरे ही क्षण वरमाला उसके गले में पहनाई। वह सन्यासी ही था। सन्यासी ने तुरंत उस माला को गले से उतार फेंका। बड़ी जल्दी वहां से भाग निकला। सब लोग यह देखकर चकित हो गए। राजा भी उसके पीछे भागा। दोनों एक जंगल में पहुंचे। रात हो गई थी। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। राजा को बड़ी भूख लग रही थी। जाड़े के कारण राजा का शरीर ठिठुर रहा था। राजा को सन्यासी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन शर्तों की वजह से वह चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद सन्यासी ने राजा से पूछा, महाराज, आपको भूख लग रही होगी ना? राजा ने कहा, जी हाँ, बड़ी भूख लग रही है। बड़ी ठंड भी लगती है। उस पेड़ के घोंसले में 2 कबूतर आराम से रहते थे। उन्होंने राजा और सन्यासी की बातचीत सुनी। कबूतर ने अपनी कबूतरी से कहा, देखो, इन लोगों में एक कैसा दुखी है। यदि मैं उसकी कुछ सेवा कर सकूं तो अपने जीवन को सफल समझूंगा। कबूतर उड़ा। उसने कहीं से कुछ आग लाकर वहां गिरा दी। आग पाकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। वह कुछ पत्तियों और टहनियों को जलाकर तापने लगा। थोड़ी देर के बाद राजा ने कहा, अब कुछ खाने को भी मिल जाए तो कितना अच्छा हो। कबूतर ने कबूतरी से कहा, मैं इस आग में गिरकर उस राजा का भोजन बनूंगा। कबूतरी को बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने अपने प्रियतम को अपने धर्म का पालन करने से नहीं रोका। कबूतर तुरंत आग में गिरा। राजा घबरा गया। एक पक्षी आग में गिरकर छटपटा रहा था। सन्यासी ने राजा से कहा, महाराज, घबराइए नहीं, लीजिए, आपके लिए भोजन भी आ गया। खुशी से भूख मिटाइए। राजा ने कबूतर का मांस भूनकर खा लिया। सन्यासी ने राजा से पूछा, क्या अब भूख मिट गई? राजा बोला, अब और भी बढ़ गई है। कबूतरी ने यह बात सुनी। उसने सोचा, मेरे स्वामी के बलिदान से राजा की भूख नहीं मिटी है। अब मुझे भी आत्मसमर्पण करके उन्हें सुखी बनाना चाहिए। अपने स्वामी के त्याग पथ पर चलना मेरा कर्तव्य है। यह सोचकर वह भी आग में गिरी। राजा चकित हो गया। सन्यासी, राजन, लीजिए, आपके लिए और भी आहार आ गया। खाइए और भूख की ज्वाला शांत कीजिए। राजा ने कबूतरी का मांस भी खाया। उसकी भूख मिट गई। वह उस पेड़ के नीचे आराम से सोया। दूसरे दिन दोनों राजमहल लौट आए। 6ठा महीना पूरा होने में 1 दिन और रह गया था। सन्यासी ने उस दिन शाम को राजा से कहा, महाराज, मैं कल यहाँ से जाना चाहता हूँ, अनुमति दे दीजिए। राजा बोला, मेरे सवाल का जवाब दिए बिना आप कैसे जा सकेंगे? सन्यासी बोला, महाराज, मैंने जवाब तो दे दिया है। राजा बोला, कब? सन्यासी ने कहा, उस दिन, स्वयंवर के दिन। राजा घबरा गया। उसे कुछ भी याद नहीं आया। सन्यासी कहने लगा, राजन, आपको याद नहीं होगा। सुनो, मैं बताता हूँ। उस दिन स्वयंवर में मैं चाहता तो मैं एक राजकुमारी पा सकता था। मुझे आधा राज्य भी मिल सकता था, लेकिन मैंने वह सब छोड़ दिया, क्योंकि मेरे दिल में संसार के सुख भोग की इच्छा नहीं है। इसलिए मैं वहां से भाग निकला। यह है संन्यास। संसार का सारा सुख खुद आकर गले पड़े तब भी उसे त्याग देना ही संन्यास है। उसी प्रकार एक कबूतर और कबूतरी ने आपके लिए अपना आत्मसमर्पण किया था। आपको भूखा देखकर पहले कबूतर ने आपके लिए अपनी बलि चढ़ाई। उसके बाद कबूतरी ने भी आपके लिए आत्मत्याग किया। मैंने उनकी बातचीत सुनी थी। राजन, देखिए, यही है गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन। अब आप समझ गए होंगे कि सन्यासी और गृहस्थ दोनों अपने स्थान पर समान हैं। दूसरों के सुख के लिए आत्मसमर्पण करने को तैयार रहने वाला सच्चा गृहस्थ है। सन्यासी का भी यही धर्म है।
सन्यासी का जवाब सुनकर राजा का संदेह दूर हो गया। उसने अपना जीवन दूसरों के सुख के लिए ही अर्पित किया। उसके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। इसके साथ भगवान शिव कथा को समाप्त करते हैं और कहते हैं, देवी, संन्यास आश्रम और गृहस्थ आश्रम दोनों ही समान हैं। दूसरों के सुख के लिए समर्पित होने वाला और दूसरों के दुख को अनुभव करने वाला ही सच्चा गृहस्थ और सच्चा सन्यासी है। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। कथा को सुनने और देखने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।